देखो पहला सवाल है 13.1 का, सत्य असत्य बताने हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। तो ये असत्य है, क्योंकि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को ठीक एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। अगर वृत्त को कोई दो बिंदुओं पर प्रच्छेद कर जाएगी तो वो तो छेदक रेखा हो जाएगी, न कि स्पर्श रेखा, क्योंकि स्पर्श रेखा तो ठीक एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। तो कारण क्या हो जाएगा, चूंकि वह छेदक रेखा हो जाएगी। दूसरा एक स्पर्श रेखा एक्स वाई, तो हम जैसा जैसा वो कहता जाएगा वैसा वैसा चित्र बनाते जाएंगे और समझते जाएंगे। एक स्पर्श रेखा एक्स वाई, तो ये स्पर्श रेखा एक्स वाई हो गई। छोटू ये नीचे देख रहे हो कि नानू, देखिए एक स्पर्श रेखा एक्स वाई ओ केंद्र वाले वृत्त को, ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, पी पर स्पर्श करती है, ये पी पे स्पर्श कर जाएगी। और क्यू स्पर्श रेखा पर एक अन्य बिंदु है, क्यू मान लो एक अन्य बिंदु है यहाँ। तो हमें बताना है कि क्या ए पी बराबर ओ पी बराबर ओ क्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि जब हमने पर में 13.1 समझाई थी उस समय आपको बताया था कि स्पर्श रेखा का सिर्फ एक बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित होता है, जो स्पर्श बिंदु होता है पी, और वो ओ पी त्रिज्या होती है। बाकी सभी वृत्त के बाहर होते हैं, तो क्यू भी वृत्त के बाहर है, अतः ओ क्यू बड़ा है ओ पी त्रिज्या से। तो कुल मिला के इसका उत्तर कारण क्या हो जाएगा, चूंकि क्यू वृत्त के बाहर है, इसलिए ओपी क्या है, छोटा है, और ओ क्यू क्या है, बड़ा है। क्योंकि वो वृत्त के बाहर है तो उसकी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी त्रिज्या से, इसलिए वो बड़ा है। तीसरा सवाल है, वृत्त पर स्थित दो बिंदु है P और Q, तो हम एक वृत्त बना लेते हैं और उस पे दो बिंदु ले लेते हैं P और Q। स्पर्श रेखा खींची गई है LM, ये स्पर्श रेखा LM हो गई, और ये स्पर्श रेखा XY हो गई। यदि PQ व्यास है तो, PQ क्या है, व्यास है। अगर PQ व्यास है तो LM समांतर XY यानी कि समांतर है। तो ये सत्य है। क्यों है सत्य, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, अर्थात ये 90 डिग्री का कोण है। इधर भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कोण होता है। और देखो जेड की आकृति बनाते हैं, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो फिर ये समांतर है। ये 2 नंबर का सवाल सिद्ध करना भी आ सकता है। आप ध्यान से देख लीजिए, अगर 2 नंबर का तथ्य क्या लिखोगे, दिया है LM व XY व्यास PQ के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, LM समांतर XY। हम लिखेंगे कोण LPO बराबर 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा लंबवत होती त्रिज्या के। कोण YQO बराबर 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा लंबवत होती त्रिज्या के। और फिर कहेंगे परंतु ये तो एकांतर कोण है, अतः LM समांतर XY, क्योंकि अगर एकांतर कोण बराबर हो जाए तो वो स्पर्श रेखाएं समांतर हो जाती है। तो कारण बहुत बड़ा है, इसलिए आप खुद लिख लेना, मैंने समझा दिया है। उसके बाद है अपना चौथा सवाल। और चौथा सवाल थोड़ा सा ध्यान से देख लो, 3 लाइन में। एक वृत्त का केंद्र O है, तो हमने ये O केंद्र वाला वृत्त बना दिया। दूसरे वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र A है, ये एक दूसरे वृत्त के ऊपर स्थित है। ये जो केंद्र है ये दूसरे वृत्त के ऊपर स्थित है जिसका केंद्र A है। यदि O केंद्र वाला वृत्त बिंदु A और B से इस प्रकार गुजरता है, जो ये O केंद्र वाला वृत्त है, ये वाला, ये A और B से इस प्रकार गुजरता है कि AOB एक ही रेखा में है। AOB एक ही रेखा में है, ये हो गया A और ये हो गया B, और ये तीनों एक ही रेखा में। दोबारा से पढ़ते हैं। यदि O केंद्र वाला वृत्त
यानी कि ये वाला वृत्त ओ केंद्र वाला, ये वाला, ये ए व बी से इस प्रकार गुजरता है कि ए ओ बी एक ही रेखा में है। तो बी पर खींची गई स्पर्श रेखा है, बिंदु बी पर, ये बी पर नहीं होनी चाहिए, बी से होनी चाहिए। बी बिंदु से स्पर्श रेखाएं दो खींच सकते हैं हम, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये स्पर्श रेखाएं दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरती है। भाई प्रतिच्छेद बिंदु मान लो पी और क्यू, तो हमें बताना है कि पी क्यू से गुजरती है। तो ये भी क्या है, सत्य है। क्यों है सत्य? क्योंकि तो ये सत्य क्यों है? क्योंकि देखो अगर हम इसको इससे मिला ले तो ये क्या है, ये त्रिज्या है, ए क्यू त्रिज्या है, क्योंकि ए केंद्र है और इस वृत्त के सिरे तक आ गई है। तो किसी वृत्त के केंद्र को उसकी परिधि तक मिला दे तो त्रिज्या हो जाती है, तो ए क्यू त्रिज्या हुई। और ये बी क्यू मैं कह ही रहा हूं स्पर्श रेखा होती है, ठीक है ना। तो ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। हालांकि मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, अब दोबारा से बता रहा हूं कि ये ए क्यू एक त्रिज्या है और क्योंकि ये एक ही रेखा में है, केंद्र से होकर गुजर, इसलिए ए बी व्यास है। और अगर व्यास के दोनों सिरे हम परिधि पे ले जाके मिला दे, देखो व्यास का ये सिरा यहाँ परिधि पे ले जाके मिला दिए, ये सिरा यहाँ परिधि, तो वो अर्धवृत्त का कोण होने के कारण 90 डिग्री का हो जाता है। इसका मतलब एक क्यू त्रिज्या है, त्रिज्या के ऊपर 90 डिग्री का कोण खींचा गया है और 90 डिग्री का कोण खींचते स्पर्श रेखा खींच जाती है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। ऐसे ही हम इधर बता सकते हैं कि ए पी त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि तक आ गई, और ये व्यास है, अतः ये कोण 90 डिग्री का है। अतः त्रिज्या के ऊपर ये क्या खींच दिया गया, 90 डिग्री का कोण खींच दिया गया, और 90 डिग्री का कोण खींचने से ही स्पर्श रेखा बनती है। तो कुल मिलाकर के सत्य है, और इसका कारण मैंने आपको समझा दिया है कि ये इस प्रकार से सत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, दूसरे सवाल में एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, तो इसमें एक आ जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि ये कोई वृत्त है, इसके अगर ऊपर बिंदु है तो इस बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं त्रिज्या के ऊपर लंब, और लंब सिर्फ एक ही खींच सकता है, इसलिए एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा हो जाएगी, एक। अगर ये बिंदु वृत्त के अंदर है तो कितनी स्पर्श रेखा हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि इस बिंदु से निकलती हुई कोई भी ऐसी स्पर्श रेखा नहीं होगी जो वृत्त के स्पर्श कर जाएगी। किधर भी आप इस यहां से किधर भी ले जाओगे, आप ऐसे ले जाओगे तो भी देखो छेदक रेखा बन जाएगी। तो कुल मिला के इसकी स्पर्श रेखा कितनी हो जाएगी, 0। ये मैंने राउंड बनाया है बाहर वाला और अंदर 0 बनाया है। अगर ये बिंदु वृत्त के बाहर हो तो 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं, 2। तो मैंने सारी बता दी। हालांकि यहाँ हमारा ये वाला सवाल है कि एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये वाली कंडीशन, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा कंडीशन बता दी है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को देखो, वृत्त को 2 बिंदुओं पर ही प्रच्छेद कर रही है रेखा, और इसको क्या कहेंगे, छेदक रेखा या छेदन रेखा। एक ही बात है, चीज छेदक रेखा कह दो, चीज छेदन रेखा कह दो। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है, 2। ये देखो एक वृत्त है, इसकी एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये समांतर हो सकती है। इसके अलावा अन्य स्पर्श रेखा खींचेंगे तो खींचेगी ही नहीं, क्योंकि समांतर खींचेंगे तो या तो वृत्त से दूर हो जाएगी या वृत्त के नजदीक हो जाएगी, अंदर से चली जाएगी, वो स्पर्श रेखा नहीं होगी। दूर होगी वो तो होगी नहीं, और जो अंदर हो जाएगी वो छेदक रेखा बन जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। और अगर ऐसे खींचेंगे तो स्पर्श रेखा तो है लेकिन ये समांतर नहीं होगी, ये तो प्रतिच्छेदन कर जाएगी, यहाँ प्रतिच्छेद कर गई। तो कुल मिला के एक वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये एक वृत्त है, इसकी सिर्फ 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, बाकी तो या तो स्पर्श रेखा होगी तो छेदक रेखा होगी, नहीं तो फिर वो वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये नाम है, याद रखना है।